वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज की इस पॉडकास्ट में मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो शायद आपके लिए ऐसा हो कि आपको पता ही ना उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप जीमेल कब से यूज़ करते हैं? आपने सोचा होगा कभी ना कभी 10 साल 5 साल, क्योंकि जीमेल काफ़ी पुरानी सर्विस है। जीमेल अगर यूज़ करते हैं तो चांसेस आर कि आपका जो डेटा है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ किससे बात कर रहे हैं, या फिर किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप मूव कर रहे हैं, वो सब कुछ गूगल के पास तो है ही, आपके पास भी हो सकता है। मैं आपको वो बताता हूं कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है कि गूगल का जो डेटा है वो आप ले सकते हैं। दरअसल वो डेटा आपका ही है, गूगल का नहीं है। तो आपको जाना है, आपको अपने जीमेल पे जाना है, लॉगिन करना है, एंड देन आपको मैप्स के टाइमलाइन पे जाना है। मैप के टाइमलाइन पे जाएंगे तो आप बिल्कुल मंथ, ईयर, डेट सेलेक्ट करेंगे और तब आप वहां से देख पाएंगे कि आपने कब कहां ट्रेवल किया और कितने देर तक आप ट्रैवल करते रहे, आप किस चीज़ से ट्रैवल कर रहे थे, बाइक से, ट्रेन से, बस से, या फिर पैदल चल रहे थे, सब कुछ, कहाँ जा रहे थे, कौन से शॉप पे विजिट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चांसेस ज़्यादा हैं अगर आपने उसे टर्न ऑफ नहीं किया होगा तो। कई सारे लोग हैं जो इसे ऑफ कर देते हैं, टाइमलाइन को एक बार आपने टर्न ऑफ कर दिया तो गूगल आपको तो वो डेटा नहीं दिखाएगा, बट ऐसा ना समझे कि गूगल के पास वो डेटा नहीं है। लोकेशन डेटा जो है वो गूगल के पास तो होगा ही होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर लोकेशन ऑफ है फिर भी गूगल एक्सेस करता है मैप के जरिए लोकेशन। ये काफ़ी अजीब है, काफ़ी क्रीपी है, बट इट हैपन्स ऑल द टाइम। दूसरी चीज़ के बारे में बात करता हूं कि व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आपको लगता है कि आप अपना व्हाट्सएप सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। वो इस वजह से क्योंकि आपका व्हाट्सएप सेम टाइम पे कोई और भी यूज कर सकता है। कैसे? व्हाट्सएप में मल्टी डिवाइस फीचर आ चुका है। वो पहले से था, बट पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि अगर बेस फोन में आपका व्हाट्सएप चल रहा है तो आप किसी भी फोन पे मल्टी डिवाइस यूज कर सकते हो, मतलब लिंक कर सकते हैं। तो इसका फायदा उठा करके बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं। व्हाट्सएप हैकिंग कैसी होती है? ये कोई हैकिंग मास्टर क्लास नहीं है, बट कुछ ऐप्स हैं जो ये काम करते हैं और मैं उन ऐप्स का आपको नाम नहीं बताऊंगा। वो जो ऐप्स होते हैं बेसिकली व्हाट्सएप का वो फीचर जो है मल्टी डिवाइस वाला, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। आप जैसे ही अपने फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप है किसी और भी डिवाइस पे लॉगिन हो जाता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपका व्हाट्सएप किसी और डिवाइस पे लॉग्ड इन है तो न सिर्फ आपकी चैट्स बल्कि चैट हिस्ट्री का एक्सेस किसी और के पास होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना स्कैरी हो सकता है। अब इससे कैसे बचें? सिंपल फंडा है, आपको सेटिंग्स में जाना है और देखना है कि कौन कौन से डिवाइसेस से आपका व्हाट्सएप लॉग्ड इन है। वहां जाना है, आपको लॉग आउट कर देना है। हो सकता है कि आप हैरान हो जाएं देख करके कि 3-4 और डिवाइसेस से लॉग्ड इन है आपका व्हाट्सएप और उनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि उस डिवाइस से आपने कब व्हाट्सएप लॉग इन किया है। क्योंकि व्हाट्सएप का फीचर है कि सेम टाइम पे कई सारे डिवाइस से आप यूज कर सकते हैं, तो उसे जाकर के आप वहां से लॉग ऑफ कर सकते हैं। जीमेल के साथ भी ऐसा ही खेल है। जीमेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो चांसेस आर कि आपका जीमेल कोई और भी यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। आपको कैसे चेक करना है मैं बताता हूं। तो जीमेल के साथ क्या है कि जीमेल में भी वो ऑप्शन होता है कि बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस पे जीमेल लॉग्ड इन रहता है। उसको चेक करने का सिंपल फंडा है, आप अगर लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं जीमेल, स्क्रॉल करके नीचे चले जाएं। नीचे आपको एक एक्टिविटी का टैब दिखेगा, एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे टैप करना है या फिर वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको लॉग बना हुआ दिख जाएगा कि कहां कहां पर आपका जीमेल लॉग्ड इन है। वहां पर आईपी एड्रेस भी दिखती है, वहां पर ब्राउजर का भी नाम दिखता है और वहां पर लोकेशन भी दिखता है। बट वो लोकेशन प्रिसाइज नहीं होता, वो सिटी या फिर उस स्टेट का नाम लिखा हुआ होता है। अब आप उससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस से ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो पहले आपको यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके कितने सारे पास्ट में डिवाइसेस रहे, क्योंकि एक बार आपने लॉग्ड इन कर लिया तो उसका लॉग बन जाता है। तो वहां पर जाकर के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डिवाइस ऐसा है जो जिसके बारे में आप जानते नहीं या फिर लोकेशन अननोन है, अनफैमिलियर है, तो वो अगर अनफैमिलियर लग रहा है आपको तो आप वहां से लॉग आउट कर सकते हैं। वहां पे लॉग आउट करने का ऑप्शन होता है। बट ये घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को मैंने ये फीचर बताया तो लोग देख करके कहते हैं यार मेरे तो जीमेल से बहुत सारे लोग लॉग्ड इन है। लेकिन हो सकता है कि आपने ही कई अलग अलग डिवाइसेस से लॉग्ड इन किया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां से आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक है,
इंस्टाग्राम है या फिर जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी ये ऑप्शन होता है कि आप जा करके ये चेक कर पाएं कि आपका जो अकाउंट है वो कहां कहां से लॉग्ड इन है। फेसबुक के सेटिंग्स में जाकर के, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि कहां कहां से लॉग इन है। एट द सेम टाइम इंस्टा के साथ भी यही फीचर ऑप्शन है, आप इंस्टा में भी चेक कर सकते हैं, चाहे मोबाइल से एक्सेस करें या फिर लैपटॉप से एक्सेस करें, मोबाइल से ही बेटर होगा। आप जा करके देख सकते हैं कि कहां कहां से लॉग्ड इन है एंड देन वहां से आप खुद से लॉग ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब बताने का मेरा मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका अकाउंट और भी कोई यूज कर सकता है सेम टाइम पे। तो आप हर अकाउंट का, जो भी आपका सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर अकाउंट है, बीट व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, रेडिट, कोई भी है, कोई भी अकाउंट यूज कर रहे हैं, कोई भी ईमेल आईडी है, कोई भी ईमेल है, जीमेल ही क्यों, आउटलुक है या फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर आप जाकर के ये ऑप्शन ढूंढें कि ये कैसे पता चलेगा आपको तो जो अकाउंट लॉग्ड इन है वो कहां कहां लॉग्ड इन है और कौन कौन से डिवाइसेस में लॉग्ड इन है। वहां से चेक करके आप पहली फुर्सत में उसे लॉग ऑफ कर दें, और अगर ऐसा आपको दिखता है देन आपका फर्ज बनता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी अकाउंट को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है, यानी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप फोन से भी कर सकते हैं, मैसेज से भी कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप से भी कर सकते हैं, और फिजिकल ऑथेंटिकेटर की से भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो फेसबुक, गूगल, यूट्यूब या फिर जो भी अकाउंट है उसमें होता है, इवन ट्विटर में भी है। अब उसको करने का सिंपल तरीका है, किसी भी अकाउंट में जाना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना है एंड देन आपका वो ऑन हो जाएगा। आप जैसे ही साइन इन करेंगे, जैसे ही लॉग इन करेंगे, तो पासवर्ड के बाद आपसे मांगा जाएगा कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले कुछ एपिसोड में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन जितने सारे डीप फेक या फिर मशीन लर्निंग से जो काम किए जा रहे हैं और जो आपको दिखाए जा रहे हैं, कई बार आपने इंस्टा पे देखा होगा कि कई सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो देख करके आप यकीन कर लेते हैं। कई बार इससे काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कई बार दंगे भी भड़क जाते हैं फेक वीडियो देख करके, क्योंकि असली जैसे लगते हैं। तो मैं आपको 1-2 बार में ये एक्सप्लेन करूंगा, पहले तो ये कि ऐसे फेक वीडियोस बनाए कैसे जाते हैं और आप डिबंक कैसे कर सकते हैं। आप हमें बताएं कि हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप ट्विटर पे जाकर के आई एम हैकर या फिर आज तक रेडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप जो भी बता सकते हैं, ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई टेक्नोलॉजी या फिर साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कोई सवाल है, बेशक आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।